जनता बोले में आज हम आपको बताएंगे अशोकनगर जिले में यात्री बसों से यात्रियों की जान को कितना खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि बसों के अंदर जमकर लगेज ढोया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं यात्रियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठ रहा है। ऐसे में हम जनता से जानेंगे कि आखिरकार जनता की इसको लेकर क्या राय है। भैया, आप लगातार देख रहे होंगे, लगातार यात्री बसों में कहीं आग लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो ऐसे में बसों के अंदर जमकर लगेज भरा जाता है। इसको लेकर आप क्या कहें, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा से कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जाता है बस संचालकों द्वारा। हमारे यहाँ की जो बसें हैं उनकी स्थिति वास्तव में दयनीय है, गंभीर है। और जैसे इंदौर जो बस चलती हैं वो भाड़े पे ज़्यादा चल रही हैं, सवारियों के भी रेट कुछ ज़्यादा ही हैं, लेकिन दरअसल जब हम उन बस के अंदर प्रवेश भी करते हैं तो इतना लगेज रहता है कि आप अपनी सीट पे सुरक्षित रूप से नहीं पहुंच सकते, और लंबा रूट है, तो इसलिए गाड़ी को किस तरीके से देखना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं अनियमितता कहीं देखी जाए तो हमारे ज़िला में जो आरटीओ है उसकी अनियमितताएँ हैं कि आपको बस के लिए देखना है। हम देखते हैं यहाँ सिटी के अंदर से जब बाईपास आपके लिए निर्धारित किया गया है, उसके बाद भी कहीं सर्वाधिक स्पीड में जो बसें चलती हैं वो इंदौर रूट पर और भोपाल रूट पर चलने वाली बस, जो कि लग्जरी बस होती हैं, एसी बस होती हैं, लेकिन उनकी स्पीड इतनी होती है कि आए दिन घटनाएं देखने को मिलती हैं। पूर्व में हमने देखा कि बस में आग लग गई, यात्री जोखिम में आ गए। जिला अशोकनगर में ही ऐसे तमाम केस हो चुके हैं। एक घाटी पर हो चुका है, बसों में आग लग रही है, ना तो बसों को उनके मालिक देख रहे हैं, ना तो आरटीओ की व्यवस्था है कि बस पे कितनी सीटों, कितनी सवारी बैठी हुई है, कितनी ओवरलोड है, और इस पार्किंग के कारण या किस कारण से उनमें आग लग रही है वो सुरक्षाएँ देखी नहीं जा रही हैं। सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे आप क्या कहेंगे कि इस तरह की जो बसें, कबाड़ बसें हैं जो अशोकनगर ज़िले में दौड़ाई जा रही हैं, बेरोक टोक उनकी समय समय पर जो मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, चेकिंग नहीं की जाती है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा आप भी देखते होंगे कि कितनी बड़ी खिलवाड़ किया जाता है। हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि आरटीओ जो महोदय हैं, कहीं उनका पूरा जो अमला है वो ज़िला अशोकनगर में ही कार्य करता है। ज़िला अशोकनगर के जो तहसील हैं, हमने कभी चंदेरी में कभी चेकिंग हमने पुलिस प्रशासन की देखी है कि बाइक के लिए चेकिंग करेंगे, हेलमेट के लिए चेकिंग करेंगे, गाड़ी पे 3 बैठो तो चेकिंग करेंगे, लेकिन वो चेकिंग कितनी होती है और कैसी होती है हम भी जानते हैं। लोग दूर खड़े हो जाते हैं, दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। हम कहीं इसके लिए पूरा पुलिस प्रशासन कहीं कार्य कर रहा है तो कहीं आरटीओ नहीं कर सकता है, तो पुलिस की भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वही भी अपना कार्य सुचारू रूप से करे। वो जितनी बस ये सिटी के अंदर से चल रही है उन पे अपनी निगरानी रखे और सबकी कमियों को देखकर कार्य करे, जिससे जनता सुरक्षित रहे। जो कबाड़ बसें हैं, कबाड़ बसों में हमेशा आप देखते होंगे कबाड़ किराया मनमाना लिया जाता है, लेकिन उन कबाड़ बसों को ना ही जो आरटीओ विभाग है उनके द्वारा बंद किया जाता है, ना ही उनकी बंद करवाने के साथ ही ना उन पर कोई लगाम लगाई जाती है, जिससे यात्री कितने अपनी जान मुसीबत में लेकर के चलते हैं। तो अपन एक वैसे में स्थिति आग भी लग जाती है उन बसों में, तो अपन को कितना बेहद परेशानी उठाना पड़ती है, अपना परिवार टूट जाता है। क्या कहें, क्या समझते हैं? मैं फिर भी कहूँगा कि बसें जो कबाड़ बस हैं उनकी डेंटिंग पेंटिंग करके भी कहीं बसों को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है, तो उनकी इंजन की स्थिति आज भी हमें पता है किस तरीके से गियर डलते हैं और बस किस तरीके से नसीर की घाटी भी चढ़ती है, लेकिन उन बसों को कहीं भी देखा नहीं जा रहा है। मतलब ये सब कुछ मिला के जो चल रहा है वो ठीक नहीं है और जनता के लिए अशोभनीय है। इससे आगामी समय में घटनाओं को अभी भी आप निमंत्रण दे रहे हैं और आगामी समय में घटनाओं को निमंत्रण देंगे। मेरा प्रशासन से ही अनुरोध है कि वो अपना कार्य सुचारू रूप से करो। जितनी ये कबाड़ बसें हैं इनको टोटल निलंबित कर दें, बंद कर दें, स्थगित कर दें। नई बसें जो आएंगी वही चलेंगी, तो उससे जनता सुरक्षित रहेगी। एक और हमारे साथ भैया आपकी क्या राय है ऐसे में जो यात्री बसें हैं उनसे यात्रियों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है कि यात्रियों के जो बसें हैं बसों के अंदर जमकर लगेज ढोया जाता है और अपनी सुरक्षा पर चूक होती है। हमारा मतलब जो है बसें तो हम नई बसें चलना चाहिए सभी जगह। बिल्कुल यात्री बहुत ही परेशान है, पुरानी गाड़ियों में बैठना पसंद नहीं करता था। आप लोग मजबूर होकर पुरानी गाड़ी में बैठता है। एक्चुअल में क्या नई गाड़ियाँ नहीं मिल रही, मजबूर होकर जा रहे हैं पुरानी गाड़ियों में। प्रशासन से यही अनुरोध है कि नई गाड़ी से अति बेहतर हो, नई गाड़ी में चला दो। लगेज को लेकर क्या कहेंगे? जो अपन जब या बस के अंदर जाते हैं अपन अपनी सीट तक ही नहीं पहुंच पाते, इतना लगेज भरा रहता है उसमें कि अपन को कहीं ना कहीं समस्या उठानी पड़ती है। तो लगेज तो सब लगेज तो बस वालों के लिए ऊपर रखना चाहिए, अंदर नहीं रखना चाहिए लगेज, डिग्गी में लगेज रखे। बल्कि सवारी के लिए लगेज के लिए थोड़ी सवारी बिल्कुल नहीं बैठ पा रही है, उसमें बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाती है लगेज से। बिल्कुल भी उल्टा सीधा कचरा भर देते हैं उसके अंदर, बिल्कुल गाड़ी के अंदर।
आग भी लग जाती है फिर। आग भी लग जाती है। लगेज में उन्हें पता थोड़ी है इसमें क्या क्या है, जो रख दिया तो है। कहीं मान लो उसमें फटाके हैं, फुलझड़ी हैं, और ये लगेज में रखे हुए हैं, लोग बीड़ी भी पी रहे हैं। ये गाड़ियों में लिखा होता है कि धूम्रपान निषेध है, लेकिन निषेध कुछ नहीं होता है, सब चल रहा है। क्योंकि जब ड्राइवर कंडक्टर ही पी रहे हैं तो और आम पब्लिक का क्या होगा। इसलिए जैसा है बस चल ही रहा है। कहीं हमसे किराया पूरा लिया जाए जनता से तो इस हिसाब की बसें उपलब्ध नहीं होती हैं। तो आजकल हम देख रहे हैं कि घर घर वाहन हो गए हैं, और अभी कोहरा भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। इससे अनियमितताएं काफ़ी हैं, और एक्सीडेंट कहीं सर्वाधिक हैं। तो हमारे आसपास घाटियां हैं, तो कहीं ज़्यादा निगाह रखनी चाहिए। तो हमारे जिला अशोकनगर में इसकी निगाह होनी चाहिए। ईसागढ़ में पिछले दिनों एक बस हादसा हुआ था, जहां देखा गया था कि भारी संख्या में उसमें अनाज भरा हुआ था, इसके साथ ही सिलेंडर भी भरे हुए थे, और एक बड़ा बस हादसा बचा था। नहीं, कई यात्रियों की जान चली जाती। अरे बस में चेक भी नहीं करते, वो सिलेंडर भरे हुए, आपने बता दिया। आग बुझाने का कोई यंत्र रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, कहीं ये प्रशासन का कार्य है। अब ये कार्य कहीं आम जनता को करना पड़े तो जनता अपना कार्य करेगी। हम मान रहे हैं कुछ लोग हम जागरूक होकर फिर यही काम पे जुट जाएंगे, ये हमको करना पड़ेगा और करेंगे। आखिर भैया क्या नाम है आपका? लाला राम जी, जब बसों में लगेज ढोया जाता है, वो अपन को जब या कहीं लंबे दूर जाना पड़ता तो किस तरीके से समस्या खड़ी होती है? किस तरीके से जी, मान लो लगेज भर के ले जाते हैं गाड़ियों में, और मान लो सवारियों को बैठने में परेशानी होती है। और कैसे, और हादसे का भी आशंका बनी रहती है। हाँ, अभी मैं सुना था एक कमला बस यहाँ पे मान लो एक्सपायर हो गई, वो क्या स्पार्किंग हो गई थी, क्या हो गई थी, तो उससे वो आग लगने की संभावना थी। पुरानी बस थी, कैसी थी वो, उस कारण से तो यात्रियों की सुरक्षा पर परेशानी होती है बहुत सारी। और क्या, तो यहाँ पर और भी भैया है। भैया, जब अपन बसों से सफ़र करते हैं तो जब लगेज बसों के अंदर सामान रखा रहता है, तो इस बीच किस तरीके की समस्या आती है? इस बीच भाई साहब ऐसी समस्या आती है, क्या ये रोड पर साइड में जगह कम पड़ती है, तो थोड़ी साइड में वाहन लगने में दिक्कत आती है। और क्या नहीं, बसों के अंदर की बात कर रहे हैं अपन। जैसे बस में अपन जब सफ़र करते हैं तो उस बीच बस के अंदर जो है लगेज रखा रहता है, यानी सामान रखा रहता है, बोरी यानी अनाज जैसी कई लगेज रखा रहता है। उस समय में किस तरह की समस्या खड़ी है? तो उस समय में क्या है कि साइड से वाहन नहीं लग पाता, और कुछ नहीं। यहाँ पर और भैया, आप भी सफ़र करते होंगे बस से, तो किस तरीके की समस्या खड़ी होती है जब लगेज रखा रहता है बस के अंदर? तो बस में लगेज रखा रहता है तो परेशानी पड़ती है उससे सवारियों को बैठने के लिए। उसमें सामान रखा रहता है, सामान के लिए लगेज के लिए अलग रखना चाहिए, भीतर नहीं रखना चाहिए। वैसे तो यात्री बस है उनमें लगेज रखने का कोई प्रावधान ही नहीं है, और उसके बावजूद भी लगेज भर देते हैं। तो कहीं ना कहीं यात्रियों की सुरक्षा से एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं चूक रहती है। हाँ, इसलिए कि मान लो वहाँ से गलती है ये बस वालों, तो सामान के लिए ऊपर रखा जाए कि बाहर रखा जाए, अंदर नहीं रखा जाना चाहिए। अंदर नहीं रखा जाना चाहिए, सवारियों को बैठने में दिक्कत होती है। आप सफ़र करते होंगे, यात्रा करते होंगे, तो लगेज रखा रहता है, तो इस बीच किस तरह की समस्या होती है? समस्या होती है, आदमी बैठ नहीं पाता सुकून के साथ, बैठने से बहुत दिक्कत होती है। तो यात्रियों के साथ कहीं ना कहीं ये उनकी सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल है। सवाल है, दिक्कत होती है, वो सवाल तो है ही। क्योंकि आप भी यात्रा करते होंगे, आपने टीवी चैनलों पर देखा होगा कि आए दिन बसों की जो दुर्घटना की खबरें सामने आती रहती हैं। बराबर सही है। ऐसे में प्रशासन को क्या करना चाहिए? कार्रवाई करना चाहिए, उचित कार्रवाई करना चाहिए। उचित कार्रवाई करना चाहिए। जो बसें हैं, यात्री बसें हैं, इन पर लगातार लगेज ढोया जाता है, वो आप यात्रा करते होंगे, यात्रा के बीच किस तरह की समस्या आती है? समस्या तो बहुत आती है यार, लोडिंग वाहन ज़्यादा करते हैं भी, लोडिंग जो मटेरियल है वो ज़्यादा ले जाते हैं। तो ये ले जाना सही है या नहीं है? गलत है, यात्रियों की जान से कहीं ना कहीं खिलवाड़ है, पूरी खिलवाड़ चल रहा हो। तो क्या मानते हैं आप, शासन प्रशासन क्या कहेंगे कि इस तरह की जो लगेज ढोया जाता है बसों के अंदर, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल, इसको लेकर किस तरह की प्रशासन को ध्यान देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। पब्लिक क्या कर रहा है, प्रशासन का काम है ये।
तो यहाँ पर हमारे साथ और भी साथी हैं। भैया, आप यात्रा करते होंगे बस से, तो किस तरह की समस्या खड़ी होती है जब बस के अंदर भारी संख्या में लगेज रखा रहता है, सामान रखा रहता है, उस समय किस तरह की परिस्थिति बनती है, क्या समस्या आती है? ये लगेज ले जाते हैं बसों में, तो इनमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इससे कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं आजकल, देखा जाता है ना कि आग लग रही हैं, इसीलिए। और सवारियां भी अधिक भर लेते हैं, इससे नुकसान होता है। और अपना ज़्यादा सवारियां भरने से वो पैसा पूरा लेते हैं और फैसिलिटी कुछ नहीं देते हैं। एक तो क्या ख़राब बसें चला रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि बसों में आग लगने की समस्या आती है, एक्सीडेंट की होती है, तो इन पर प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कई यात्री बसों में आग भी लगी है और इससे कहीं ना कहीं यात्रियों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा तो होता है। इसको प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा कोई केस होता है तो प्रशासन अलर्ट हो जाता है, कुछ समय बाद फिर ठंडा हो जाएगा वहाँ। ऐसी दिशा में प्रशासन को किस तरह की कार्रवाई करना चाहिए जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर जो है गंभीर नजर आए? प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए तुरंत, और जिससे कि आम लोगों के साथ जो घटनाएं घटती हैं तो उससे सुधार आए। तो ये भैया और भी हमारे साथ साथी है। भैया, आप भी सफ़र करते होंगे बस से, तो किस तरह की समस्या देखते होंगे आप? समस्या का तो क्या बताएं, ओवरलोड होगा तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होना ही होना है उसमें। तो इसमें तो प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, और जो यात्री यात्रा कर रहे हैं तो उनको भी ध्यान देना चाहिए। अगर ओवरलोड है तो उनको भी इसके साथ ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, ऐसी यात्रा नहीं करना चाहिए। इसमें अगर दुर्घटना कुछ भी हो तो वो खुद जिम्मेदार हुए इस हिसाब से। तो और जो खटारा बसें चल रही हैं उन पर इस तरह से यात्रा करना सही है? ये तो गलत है, इसको प्रशासन को बंद करवाना चाहिए, या उसको पहले देखना चाहिए कि इसमें क्या कमी है, क्या दिक्कत है। बाद में अगर एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, दुर्घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदार तो बस वाले भी हुए और प्रशासन भी हुई। अच्छा, एक चीज़ अपन देखते हैं, जब बस पर अपन जाते हैं, सवार होते हैं, अपन केवल अपनी यात्रा का पैसा देते हैं, लेकिन उस दिशा में जब बस के अंदर लगेज ढोया जाता है, वो अपनी सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अपनी सुरक्षा पर कहीं ना कहीं जो बस मालिक है उनके द्वारा चूक की जाती है। इसको क्या मानते हैं आप, ठीक मानते हैं क्या? नहीं, ये तो गलत है, इसको तो प्रशासन को रोक लगाना चाहिए। इस बारे में तो जो भी ओवरलोड होता है इसमें प्रशासन को रोक लगाना चाहिए। जितना उसमें कैपेसिटी हो तो कैपेसिटी के हिसाब से चलना चाहिए। जिसमें अगर कैपेसिटी जितनी यात्रा की कैपेसिटी है 70 सीटें होती हैं, तो 150 उसमें यात्री बैठ रहे हैं, ऊपर से ओवरलोड होता है, वो पार्सल बहुत सी चीज़ें ओवरलोड होकर आती हैं, तो इसमें तो दुर्घटना का सवाल उठते ही दुर्घटना होना ही होना है। हमारे साथ और भी साथी हैं, हम उनसे बात करें। आप बस में जाते हैं तो बस में अधिकतर लगेज भरा होता है, सामान भरा होता है, जिससे आपको अपनी सीट तक पहुंचने में कहीं ना कहीं परेशानी होती है, वो हादसा भी होता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? परेशानी ना हो, परेशानी होती है, ऐसे में प्रशासन को क्या ध्यान देना चाहिए, बस चालकों को क्या ध्यान देना चाहिए? सामान की सुरक्षा करें, अब आने जाने में दिक्कत ना आए, सवारी हो। बसों में लगेज होना चाहिए? लगेज नहीं, ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ऊपर होना चाहिए। दिक्कत आती है? दिक्कत आती है। किस तरीके से परेशान होती है? उतरने चढ़ने में, बैठने में। और कुछ पैसेंजर खुद ही ज़बरदस्ती करते, कंडक्टर क्या करे? सब एक सर के पैसेंजर तो हैं नहीं कि सब एक दूसरे की वो कोऑपरेट करे। कुछ पैसेंजर ऐसे होते हैं कि जो कंडक्टर के मना करने के बावजूद भी करते हैं। तो ये तो सुधार धीरे धीरे आएगा। धीरे आना चाहिए, लेकिन सुधार आना चाहिए, जिससे यात्रियों को समस्या ना हो। हाँ, आना चाहिए। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो यहाँ से लोकल शहरा ही जा रहे हैं। शहरा ही जाते हैं? रोजाना आना जाना? नहीं, कभी कभार होता है। ये वो यात्री बसें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर लंबे रूट के लिए चलती है। तो हम यहाँ पर बस में सवार यात्रियों से भी चर्चा करेंगे कि आखिर जो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। और जब भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? कन्यादाना के लिए जा रहे हैं। अच्छा भैया, जब आप देखते होंगे जब बस में आप बैठते हैं, बैठने के दौरान जब बसों में लगेज भरा रहता है, तो इस दौरान आप किस तरह की समस्या खड़ी होती है? अगर बस अच्छे से सवारी ज़्यादा रहती है बस में, तो यात्रियों को जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। अगर बस में जितनी सीट है उतना ही सवारी अगर बैठें तो सवारी के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या है कि सीट तो कम है और सवारी यात्रीगण जो जाते हैं वो भर के जाती है एकदम,
तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है सवारी का बैठने में। नहीं, इसके साथ ही अपन देखें, जब यात्रियों सवारियों के साथ साथ यहाँ रास्ते में जब लगेज भर दिया जाता है तो उस समय जो आपकी सीट है, सीट तक पहुँचने में किस तरह की समस्या खड़ी होती है? क्योंकि देखते होंगे जब लगेज होता है तो कहीं ना कहीं हादसे भी होते हैं, हादसे के बाद जो यात्री उनकी जान से कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता है। हाँ जी बिल्कुल, क्या है कि लगेज रख दिया जाता है तो यात्रियों के चोटिल भी होती हैं इससे। लगेज रखा रहता है तो यात्री को बहुत परेशानी होती है उससे। तो ऐसा है कि लगेज रहता है तो फिर जो केबिन है उसमें रखा जाए तो यात्रियों को परेशानी ना हो। लगेज रखा रहता है तो इससे चोटिल भी होती है, यात्री दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैडम भी है। मैडम, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और जब यहाँ सफ़र करते हैं तो यहाँ पर लगेज भरा होता है बसों के अंदर, तो किस तरह की समस्या आप देखते हैं? तो बोल नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके हमारे साथ भैया एक और भैया, आप सफ़र करते हैं तो यहाँ देखते होंगे कि बसों के अंदर लगेज भरा होता है, तो किस तरह की समस्या आप देखते हैं? समस्या चढ़ने उतरने में सवारी को भी बहुत दिक्कत आती है। अगर लगेज डिग्गी में रखा जाए, ऊपर रखा जाए तो वो सवारी के लिए आसानी होती है चढ़ने उतरने में। तो इसलिए बीच में लगेज ना रखें, सवारी को भी ये है और कंडक्टर जो ड्राइवर रहते हैं उनसे भी कहना ये है कि अपनी बस में अंदर मतलब लगेज ना रखें। क्योंकि लगेज रहता है तो आप देखते होंगे पिछले कई महीनों पहले एक हादसा भी हुआ था, बसों में अधिकतर लगेज था, हादसा भी हुआ था। हादसे के दौरान एक बड़ी दुर्घटना टली हुई थी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, हादसे बने रहते हैं लगेज की वजह से। इसलिए केबिन में या फिर डिग्गी में लगेज रखें, यहाँ बस के बीच में लगेज ना रखें क्योंकि सवारी को भी बहुत दिक्कत आती है। तो इस तरीके के सवारियों के लिए काफ़ी समस्या खड़ी होती है। तो हम यहाँ पर मौजूद और लोगों से भी हम चर्चा करेंगे, अगर उनसे जानेंगे। भैया, आप भी कहाँ के लिए तैयार बैठे हैं जाने के लिए? भाई मैं यहाँ का नहीं हूँ, तो बहुत दूर का हूँ। तो कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा ललितपुर के हैं। आप देखते होंगे, आप लंबी सफ़र यात्राएँ करते होंगे बसों से, तो जब बसों के अंदर आप बैठते होंगे तो अंदर जो लगेज भरा रहता है, इस दौरान आपको किस तरह की समस्या देखनी पड़ती है? बस जी थोड़ा सा निकलने पड़ने में ज़्यादा समस्या हो गई होती है ना, समस्या होती है। तो ऐसे में जो बसों के अंदर लगेज भरा रहता है तो उसे इस तरीके लगेज ठीक है, अच्छा है या गलत है? गलत तरीके से भरा रहता है, भरना चाहिए या नहीं? नहीं, थोड़ा यानी कि हिसाब से भरना चाहिए, ज़्यादा नहीं, समस्या होती है। ऐसे शासन प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए कि बसों के अंदर लगेज ना ढोया जाए और जो यात्री प्रत्येक गाड़ियाँ उन्हीं में वो बैठाया जाए। नहीं, करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस तरीके से तमाम वो बस यात्री हैं जिनके द्वारा बताया गया कि बसों के अंदर तब लगेज ढोया जाता है तो यात्रियों को बेहद परेशानी होती है। बस में लगेज को लेकर के जब हमने आम नागरिकों से राय ली तो लोगों का बस यही कहना था कि ऐसे बस चालक हैं उन पर प्रशासन को कठोर कार्रवाई करना चाहिए, जिससे कि बसों में इस तरीके से लगेज ना ढोया जा सके। देखा जाए तो पिछले कुछ माह पहले बस में आग लगी थी और आग के दौरान बस में भारी संख्या में लगेज देखने को मिला था और उसमें अनाज भरा हुआ था। ऐसे में कहीं ना कहीं जो यात्री हैं और लंबे रूट की बसों पर वह यात्रा करते हैं तो उनकी जान से कहीं ना कहीं यह बस चालक खिलवाड़ करते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जो भी बस चालक हैं उन पर आखिरकार प्रशासन गंभीर नज़र क्यों नहीं आता है और ऐसे बस चालकों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि देखा जाए तो अशोकनगर ज़िले में अधिकतर ऐसी कई कबाड़ बसें हैं जो सड़कों पर दौड़ती हुई नज़र आती हूँ और फर्राटा भरती हुई नज़र आती हूँ और जो यात्री हैं उनकी जान से कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन जो जिम्मेदार प्रशासन है या सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा ऐसे बस चालकों पर कोई भी लगाम नहीं कसी जाती है, जिससे यात्रियों की जान हमेशा खतरे में बनी रहती है। लेकिन लापरवाह प्रशासन, ऐसे लापरवाह जो बस चालक हैं, बस मालिक हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है और यह बसें सड़कों पर हमेशा दौड़ती नज़र आती हैं। तो आज जनता बोले में हमने बस जो जनता से राय ली तो जनता का बस यही कहना था कि ऐसे बस चालकों पर कार्रवाई होना चाहिए। दिनेश प्रजापति, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।